So hello everyone, welcome back to my channel. As you all know, this is Manvi here. So welcome back to a brand new video. This video is going to be late night study with me. सो फर्स्टली देखो मेरा सिलेबस का क्या हाल चल रहा है। लाइक एसएसटी जो है वो इकोनॉमिक्स वाला जो सेशन है वो पूरा का पूरा समझो ऐसे लेफ्ट है। लाइक एक बार हल्का सा पढ़ा हुआ है, ओवर व्यू तो मान लो उसे, एंड उसे मुझे अभी डिटेल में और जो उसकी थ्योरी वगैरह होती है वो पढ़नी है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो भी मेरा बहुत टाइम से अटका हुआ पढ़ा, मतलब वो जो चैप्टर है उसमें भी लर्निंग वाला पार्ट है। एंड जियोग्राफी ये ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होने पे आ गया। लाइक बस मुझे रीडिंग करनी है थोड़ी सी और मैपिंग की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाला चैप्टर हमारे स्कूल में ऑन गोइंग है, तो ये वाला चैप्टर मुझे मतलब अब रीड करना था। लाइक मैंने रीड नहीं करा था और इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ये जो यहाँ पे होती है ना फैक्ट्स होते हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे थे। एंड इसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था जिसमें मैंने ऑमलेट बनाया था। एंड ये बहुत प्रीटी सा अब मुझे कुछ बताना है तुमको, तो ये है ये बुक प्रयास वाली। लाइक यार ये बुक मैंने 2 दिन अभी तक करा है, मतलब डे 1 एंड डे 2 कंप्लीट करा है। लाइक इट्स सुपर। ये बुक डिज़ाइन किया है प्रशांत भैया एंड दिगराज सर ने। तो देखो इस बुक में पहले सबसे अच्छा क्या है, पहले तो तुम्हें यहाँ पे स्कोर कार्ड मिल जाएगा पर सब्जेक्ट, एंड इसके बाद तुम्हें यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा जो क्वेश्चन दिए हुए हैं गिवन वाले। ये 20 डेज़ में तुम्हारा चैप्टर जो है सारे चैप्टर्स के सब्जेक्ट और सिलेबस जो भी है उसको कंबाइन अप कर देगा एक साथ में। लाइक तुम समझ जाओगे। देखो तुम मतलब करने के लिए सोचते हो, आई नो कि तुम करना चाहते हो हर एक चीज़, बट तुम उसको प्लान अप नहीं कर पाते हो, टाइम टेबल डिवाइड नहीं कर पाते हो कि तुम आज क्या करोगे। बट अगर तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज ऐसी रहती है जो तुम्हें कोई टाइम डिवाइड करने में हेल्प करती है तो वो है ये। लाइक मुझे तब से समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बट आई ऑर्डर्ड दिस बुक जब मैंने देखा कि इसमें 21 डेज़ में मतलब पूरा सिलेबस जो है उसको करके ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मैंने ये बुक मंगा लिया और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सबसे मेन चीज़ तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब तुम्हारा पूरा चैप्टर इस क्वेश्चन को लगा के ही समरी अप हो जाएगा और फिर इसका सॉल्यूशन जो है वो तो और बेनिफिशियल है। लाइक उसमें पूरी थ्योरी ही एक्सप्लेन की हुई है कि ये ऐसा क्यों है। सो थिंक वंस अगेन। और अगर तुम्हें अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम कहाँ से स्टार्ट करो तो तुम इस बुक के लिए जा सकते हो। सो यस गाइस, इस बुक का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूँगी तो उसको चेकआउट ज़रूर कर लेना। एंड इसके आगे बढ़ते हैं नए पे। तो देखो अभी मैं यहाँ पर कर रही थी लाइक मैथ्स मैंने करा था और यहाँ पे अभी मैं तुमको दिखा रही हूँ कि मैं रियल नंबर करी थी। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन है तो उसमें से मेरा 2-3 क्वेश्चन तो फंस गया था। मतलब यार रियल नंबर मुझे लग रहा था चैप्टर जो है वो बहुत ईजी है। लाइक पूरी एनसीईआरटी तो करी हुई है तो एनसीईआरटी का तो ये लग रहा था कि हलवा है, बट यहाँ पे आके मेरा हलवे का क्या ही बन गया, मैं क्या ही होता मतलब रायता बन गया। लाइक मेरा 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया तो इतनी कॉमन मिस्टेक हुई थी। और थोड़ा सा ये जो केस बेस्ड स्टडी वाला होता है वो डिफ़िकल्ट था तो वो मुझे समझने में भी टाइम लगा था। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने करा था लाइक ये वाला। तो ये डे 2 में मतलब पॉलिनॉमियल्स और पॉलिनॉमियल्स मुझे चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, बट यहाँ पे क्वेश्चन करने के बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया था। मतलब मुझे पहले लग रहा था कि मेरा पॉलिनॉमियल्स वाला चैप्टर जो है वो नहीं अच्छे से कंप्लीट है। और हाँ, इसमें सबसे मेन चीज़ है कि तुम्हें यहाँ पे टाइम डिवीज़न में मिलता है। लाइक तुम्हें एक फिक्स टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम तक तुम कर लोगे। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट करी थी पॉलिनॉमियल और यहाँ पे मेरा एक गलती निकला था। लाइक वो ग्राफ वाला जो होता है और ग्राफ वाला प्लॉटिंग जो होता है वो मुझे एक्चुअली में नहीं आता है इन रियल। मतलब मैंने ये रियलाइज़ करा क्योंकि पिछले बार भी मतलब मेरा प्री बोर्ड में भी गलत हुआ था। पॉलिनॉमियल्स के क्वेश्चन वो ग्राफ से रिलेटेड ही थे। तो मुझे यहाँ से एक पता चल गया कि मेरा वीक पॉइंट है पॉलिनॉमियल चैप्टर का ग्राफ। तो ऐसे तुम अपना वीक पॉइंट निकाल के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि पूरा चैप्टर एक बार में प्रैक्टिस करना, वन शॉट देखना। आई नो कि तुम ऐसे करते हो, वन शॉट देख लेते हो तो बस तुमको लगता है कि जो सारे चैप्टर है वो कवर अप हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम प्रैक्टिस जब करते हो तो तुम अच्छे से अपना वीक पॉइंट ढूंढ पाओगे। तो मैं यहाँ पे कर रही थी। एंड इसके बाद मुझे करना था नेशनलिज्म इन इंडिया। बट गाइस मैं क्या बता दूँ, मैं रात में पढ़ने के लिए बैठी थी पूरा दिन बर्बाद करने के बाद, और यहाँ पर मैं अपने आप को लाइक कंट्रोल नहीं कर पाई थी। देखो सबसे पहले तो मैंने ये रीड करा था तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। और इसके बाद जब मैंने ये करा था मतलब डे 1 और फिर डे 2 वाला मैंने 2 ऐसे कंबाइन अप करा था क्योंकि जब स्टार्टिंग में मेरे को रिसीव हुआ था तो मेरी एक्साइटमेंट को शॉर्ट थी तो मैं उसको करने लगी थी। बट उसके बाद मैं थोड़ी सी फेल हो गई थी तो यहाँ पर मैं करके वही तुमको दिखा रही हूँ। और इसके बाद मैंने बस कुछ भी नहीं करा है। देखो मेरा प्रोडक्टिव टाइम तो होता है कि मैं दिन में ही पढ़ लूँ, लाइक नॉट इन द मॉर्निंग और नॉट इन द नाइट, मिडल ऑफ द डे। बस स्कूल से आने के बाद सोकर जो भी करना पढ़ाई वढ़ाई है वही मैं कर लेती हूँ और ऐसी ही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं तुमको मार्क्स दिखा रही हूँ कि मेरा एक ही गलती है एंड वो गलती था यही। लाइक
आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ कि मैं सही में मन करता है कि मैं अपने आप को मार लूँ, क्योंकि इतनी कॉमन मिस्टेक होती है. सो यस गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे. और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.